हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। कल करा था प्राचीन काल। जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले जाकर देख सकता है। अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। मोहम्मद बिन कासिम था अरब। कहाँ का था? अरब। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्तबी। सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी यानी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था भीम। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में किसने दिया था? लेनपुल ने। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतकीन। मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय। भारतीय गौरव यानी कि यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। इब्राहिम लोदी। अब आ जाते हैं गुलाम वंश। इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में। गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश था। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। बलबन। रक्त एवं लोहा की नीति में विश्वास करता था। बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खान। वह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। किसने कहा है? बलबन ने। वह सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयाओं के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। बलबन। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी। 1313 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी एवं गृहकर घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का शिराज कहा जाता था। जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के शहनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। अब आ जाते हैं खिलजी वंश। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का शिराज कहा जाता था जौनपुर को। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अब आ जाते हैं तुगलक वंश। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरुस्त अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोलशास्त्र गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ तुगलक के शासनकाल में। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने।
दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना, मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। शर्ब कर लगाया जाता था। सिंचाई। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था, फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। एक साइड लिख लेना तुगलक, और फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जितने भी हैं। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नसरुद्दीन महमूद। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश। सैयद एवं लोदी वंश। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, सिकंदर लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजस्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजस्व है, बहलोल लोदी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह था सिकंदर लोदी। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, गयासुद्दीन तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। दिल्ली की कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ डैश के स्मृति में है, किसमें है? चंद्र में। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। सल्तनतकालीन साहित्य एवं साहित्यकार। अमीर खुसरो दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, पटियाली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था, फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, इब्न बतूता। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है, नयन। रचनाकार और रचना। मुल्ला दाऊद चंदायन। दामोदर कवि, पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विबोध। अमीर खुसरो, आशिका। पुस्तक फिर लेखक। तबकात ए नासिरी, मिनराज उस सिराज जसजानी। तारीख फिरोजशाही, शमस ए सिराज अफ़की। तुगलकनामा, आमिर खुसरो। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गुंगू। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तलीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565। अब्दुर राचक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का शिराज समझा जाता था, जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है आमिर खुसरो। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय। अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फरुद्दीन गंज ए शकर। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद।
मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवाड़ी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है रामानंद। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय। बरकारी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मूलक दास एक संत कवि थे कड़ा। सल्तनत काल विविधा। सल्तनत काल के विविध जितने भी क्वेश्चन आते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। चंगेज़ खान का मूल नाम? तोमुचिन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ 1570 ईस्वी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क के। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज मुमालिक। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बंदरगाह की पदवी धारण की थी काबुल में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा संगा। बाबर को सरैपुल के युद्ध में पराजित किया था शेबानी खां। हुमायूं और शेरशाह। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी 64.1:1। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? शेरशाह से। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। अब आ जाते हैं अकबर पे। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया मनसबदारी व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन एवं हरिदास। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की अकबर ने। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरि विजय सूरी। अदम खां डैश के द्वारा मारा गया था अकबर के द्वारा। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था गोलकोंडा। राजपूताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कच्छवाहो। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। जहांगीरी एवं शाहजहां। जहांगीरी ने जिस नादिर उज-जामा की पदवी प्रदान की वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया वह था जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महाबत खां और खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में जहांगीर। जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने पर अवसर दिया था अजमेर। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्तांतरित हुई थी जहांगीर। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह है फ्रांसिस्को पेलसर्ट।
वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, वर्नियर। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था, मीर जुमला। किस शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, दारा शिकोह। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, कविंद्राचार्य। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, शाहजहां। ये क्या है यार। अब आ जाते हैं औरंगजेब। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह था दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था, औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, कौन था, औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, ईश्वर दास नागर। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोहण हुआ, औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जामानी की उपाधि प्रदान की, जहां आरा। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, अकबर। उत्तरवर्ती मुगल के बाद के समय। मुगल काल में राजा बनने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। वह मुगल बादशाह जिसको शाह बेखबर कहा जाता था, बहादुर शाह। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, अहदम शाह, 1748 से 54। अवध का प्रथम नवाब शहादत खान। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। मुगलकालीन स्थापत्य एवं कला। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, माहम अनगा। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर द्वारा। जहांगीर चित्रकार थे, अबुल हसन और आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, अकबर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं, चित्रकला। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, औरंगजेब। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, हाजी बेगम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, माहम अनगा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, रबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, मीर बंकी। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, बाबर। सवाई राजा सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई, जयपुर। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नाज़ीर उज जमा की पदवी दी, अबुल हसन। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। मुगलकालीन साहित्य एवं साहित्यकार। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, जहांगीर। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदयूनी। मुगल शाहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था, गुलबदन बेगम। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ। कहाँ पे, लखनऊ। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है, पंचतंत्र। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कालिम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह।
हसन निज़ामी, नुक ए दिलखुशा, ख्वांदा मीर, हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा, भीमसेन, ताजुल मासिर। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह थी ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था सैन्य प्रशासन। मुगल काल विविध। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया लेडन और रिस्किन ने। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह था सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थीं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भूराजस्व। बंदा बहादुर का प्रमुख नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरदना। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नाजिब खान। गजाउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफत कुलजुम प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ। दक्षिण भारत के पॉलीगाड थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलविड। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास। दस्तार बांदन कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों। जवाबित कौन थे? राज्य कानून। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूराजस्व। मुगल काल में मौलिम क्या था? एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनक्लिच खान। कौन था? चिनक्लिच खान। भारत का वह स्थान जहाँ पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचिन। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। मध्यकालीन भारत में मुगल शासन वस्तुतः थे चगताई तुर्क। वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी कौन थे? भूराजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539। सारनल का युद्ध 1572। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658। जजुआऊ का युद्ध 12 जून 1707। आटला मस्जिद जौनपुर 408 ईस्वी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570। रविया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678। दाम ताम्र की मुद्रा। देसाई राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख। जरिब भूमि की लंबाई नापने की इकाई। चंदावार युद्ध 1194। तैमूर का आक्रमण 1398। तलीकोटा का युद्ध 1565। घाघरा का युद्ध 1529। और इसी के साथ ये पार्ट भी हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक है।